आज क्या डिस्कस करेंगे? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल. तो यू नो वेरी वेल स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड टू बोन्स, राइट? तो ये क्या है बताओ? बोन है, ठीक है. तो बोन के साथ हमेशा क्या रहता है? स्केलेटल मसल अटैच रहता है. अब देखो यहाँ पर एक मसल बना रहा हूँ मैं, ठीक है. तो मानो कि ये एक स्केलेटल मसल, राइट? मैंने ये मसल को क्या कर दिया? कट कर दिया. और ये मसल और बोन के बीच में मैंने कनेक्शन नहीं बनाया. तो ये जो कनेक्शन है मसल और बोन को कनेक्ट रखेगा, ये कनेक्शन को क्या बोलोगे आप? इसका नाम है टेंडन. क्या नाम है बताओ? टेंडन. बातें मत करो बच्चों. और ये क्या है बताओ? ये कौन है बताओ? बोन. अब बताओ बच्चों, ये तो हम सीखेंगे बोन से. और एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू याद आया. बोन के अंदर क्या मिलता है? बोन मैरो. क्या मिलता है बताओ? बोन मैरो. ठीक. अब एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको. इन आवर बॉडी फ्रॉम वेयर ब्लड इज फॉर्म? ब्लड कहां पर बनता है? स्टमक में? लिवर? किडनी? माउथ? कहां पर बताओ फिर? बोन मैरो. कहां पर? अब देखो बोन मैरो में ब्लड बनता है, ये क्वेश्चन आप याद रखना. अब बोन मैरो में दो तरह का बोन मैरो रहता है. कितना? दो टाइप का बोन मैरो. ये जो वाइड पोर्शन है ना, यहां पर रहता है रेड बोन मैरो. क्या रहता है बच्चों? तो यहां पर भी कौन सा बोन मैरो रहेगा? रेड बोन मैरो, राइट? ये रेड बोन मैरो. और बाकी जगह पे किस तरह का बोन मैरो रहता है? यहां पर ये लॉन्ग बोन मैरो में यहां पर क्या रहता है? येलो बोन मैरो. कौन सा? तो ब्लड इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो. कहां से बताओ? रेड बोन मैरो. चलो ये तो क्वेश्चन हो गया. अब यहां पर हम डिटेल्स स्ट्रक्चर लेंगे. किसका बताओ? स्केलेटल मसल. कौन सा? तो ये हुआ एक मसल. क्या हुआ रे बेटा? ये मसल. कौन सा मसल है ये? स्केलेटल मसल. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्केलेटल. स्केलेटल व्हाट? मसल. ठीक है. अब स्केलेटल मसल के ऊपर एक कवरिंग रहता है. क्या रहता है बेटा? जिसको बोलते एपीमायोसिन. क्या बोलते बताओ? ये इसके ऊपर स्केलेटल मसल के ऊपर एक क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग. क्या रहता बताओ? ये पूरा मसल है ना, यहां पर मैंने कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है मसल के ऊपर, इसको पलटा दिया, कट कर दिया. ठीक है, रिमूव कर दिया. तो ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको बोलते एपीमायोसिन. क्या बोलते बताओ? एपीमायोसिन. बोलो बोलो बोलो. एपीमायोसिन. मायोसिन. ठीक. तो ये एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा. ठीक है. तो ये पूरा बंच क्या है बताओ? स्केलेटल मसल. ठीक है. स्केलेटल मसल के ऊपर एक पतला सा क्या रहेगा? मेम्ब्रेनस लेयर. क्या रहेगा? और वो मेम्ब्रेनस लेयर को क्या बोलेंगे हम? एपीमायोसिन. अब देखो क्या होता है. ये जो मसल है, मसल के अंदर अगर हमने इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है, तो मसल इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मसल बंडल. किससे बनता है बच्चों? ये देखो अंदर जो गोला गोला दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक एक मसल बंडल. बोलो क्या है? मसल बंडल. अब एक मसल बंडल को हम क्या करेंगे? जूम. क्या करेंगे बताओ? एक मसल बंडल को यहां पर हमने क्या कर लिया? इसको जूम कर लिया कि अच्छे से समझ में आना चाहिए. ये एक मसल बंडल. ठीक. और बाकी और भी बहुत सारा मसल बंडल है. ठीक है. तो ये जो मसल बंडल है इसको क्या बोलेंगे? मसल बंडल ही बोलेंगे ना. इसको क्या बोलेंगे? मसल बंडल. अनदर नेम ऑफ मसल बंडल इज कॉल्ड फैसिकल. क्या बोलेंगे बताओ? बताओ रे बच्चों, क्या बोलेंगे? फैसिकल. ठीक. तो ये जो अंदर आपको गोला गोला दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है? फैसिकल और व्हाट? मसल बंडल. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो कि ये मेरा आर्म है, ठीक है, ये मेरा आर्म है, राइट? देखो मसल भी है इसमें. हाँ, ये थंब है, ऐसा है, ऐसा है. अब 5 उंगली है ना. थंब थोड़ा सा बुरा बन गया ना. हाँ, तो ऐसा नहीं होना. ये भी बुरा ही बना. ऐसा ठीक है, मेरा हाथ है तो बुरा बनने से चलेगा. अब यहाँ पर क्या है? मसल है. क्या है बताओ? है ना, ये मसल है ना. कौन सा मसल?
स्केलेटल मसल, और अंदर से यहां पर क्या जाएगा, बोन, क्या जाएगा बताओ, बोन। अब यहां पर अंदर अगर तुम काटोगे तो क्या दिखेगा यहां पर बताओ, मसल, क्या दिखेगा, मसल के ऊपर कौन सा लेयर दिखा आपको, एपिमायोसिन, ठीक है। और एपिमायोसिन के अंदर, सॉरी एपिमायोसिन के अंदर नहीं, मसल के अंदर क्या दिखेगा आपको, मसल बंडल, क्या दिखेगा, मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल। अब देखो अगर मैंने मान लो कि ऐसे किया, ऐसे बार बार, ठीक है, तो अगर मेरा मसल बंडल जो है वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे फैल जाएगा ना, समझ रहे हो बात को। अगर एक दूसरे से मसल बंडल कनेक्टेड नहीं है तो क्या है, ऐसा अगर लगाएंगे तो क्या हो, फैल जाएगा ना बाहर की तरफ। तो ये मसल बंडल क्या रहता है, एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है, क्या रहता है बताओ, स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो ये जो कनेक्शन है ये बनाता है कोलाजेन, क्या बनाता है, कौन बनाता है बताओ, कोलाजेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है क्या करता है, फेसिकल और मसल बंडल को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट रखता है कि फैल ना जाए, है ना। तो इसको बोलेंगे फैसिया, क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, फैसिया। और फैसिया कौन सा प्रोटीन से बनता है, कोलाजेन, कौन सा बताओ, कोलाजेन, याद रखोगे, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब देखो यहां पर मैंने मसल का खाल उधेड़ दिया था ना, यहां पर मसल का खाल उधेड़ दिया था ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये मसल के अंदर से हमने खींच के निकाला कौन सा बताओ, मसल बंडल, कौन सा, मसल बंडल, ठीक है, या तो फेसिकल। अब फेसिकल के ऊपर भी एक मतलब क्या रहता है, लेयर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते बताओ, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये जो फेसिकल के ऊपर का जो लेयर है, मसल के ऊपर का लेयर को क्या बोला था, एपिमायोसिन, और फेसिकल के ऊपर जो लेयर है इसको बोलेंगे पेरीमायोसिन, क्या बोलेंगे बच्चों, पेरीमायोसिन, क्या बोलेंगे बताओ। तो एमसीक्यूज अराइज फ्रॉम हेयर, अराइज फ्रॉम हेयर और अराइज फ्रॉम हेयर ऑल्सो। क्लियर टू एवरीवन बच्चों। अब देखो ये जो क्या बनाया मैंने यहां पर, मसल बंडल है तो फेसिकल। अब फेसिकल के अंदर भी क्या है, ऐसा गोला 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 क्या दिख रहा है बच्चों, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है बताओ, मसल सेल, कह रहे बच्चों, ये अंदर क्या दिख रहा है आपको, मसल सेल या तो मसल फाइबर, मसल सेल को और क्या क्या बोलेंगे हम, मसल फाइबर, ठीक है। तो एक मसल सेल या तो एक मसल फाइबर को हम क्या करेंगे, क्या आदत है अपना, जूम, ठीक है। ये एक मसल फाइबर को ऐसे खींच के बाहर निकल दिया, ठीक है, ये हो गया एक मसल फाइबर, क्या हो गया बच्चों, मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल फाइबर के ऊपर यहां पर ये बना देते, ये हो गया कौन बताओ, मसल, मसल व्हाट, फाइबर, या तो मसल, मसल सेल, ठीक है। यही मसल का यूनिट है, मसल फाइबर या तो मसल सेल। अब देखो जैसे कि इसके ऊपर एक खाल मिला था, पतला प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो ये किसके ऊपर बताओ, मसल सेल या मसल फाइबर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका नाम होता है एंडोमायोसिन, क्या होता है रे बच्चों, बोलो, इनसाइड है ना, एक सबसे अंदर है ना, तो इसको बोलेंगे एंडो व्हाट, बोलो बच्चों, मायोसिन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ बच्चों, हुआ। तो क्या क्या पहला एमसीक्यू क्या बताया मैंने, ये मसल के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, एपिमायोसिन। और मसल के अंदर क्या है बताओ, मसल बंडल, बोलो, मसल बंडल इज कनेक्ट टू ईच अदर बाय fascia and fascia is made up of कोलाजेन, कौन, कोलाजेन प्रोटीन। नाउ एक फेसिकल को हमने जूम किया, ठीक है, तो फेसिकल के ऊपर भी क्या रहेगा, एक पतला सा प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका नाम क्या है, पेरीमायोसिन। और फेसिकल के अंदर क्या दिखेगा, लॉट्स ऑफ मसल फाइबर, क्या दिखेगा, लॉट्स ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, ठीक है। तो ये मसल फाइबर को हमने क्या किया, जूम कर दिया। तो मसल फाइबर के ऊपर कौन सा लेयर है, प्रोटेक्टिव, एंडोमायोसिन। ये बात समझ में आया या नहीं आया। अब देखो एंडोमायोसिन के नीचे क्या रहेगा, सार्कोलेमा, क्या रहेगा बताओ बच्चों, सार्कोलेमा मतलब ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, क्या रहेगा बच्चों, ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, मसल फाइबर। कोई भी सेल होता है तो सेल का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता क्या,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर था, कौन सा? एंडोमायोसिन। ठीक है, अब ये आ गया रियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? मसल फाइबर। तो इसको क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। बोलो क्या बोलेंगे इसको? फिर से प्रोनाउंस करो इसको, सार्कोलेमा। मीन सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? बोलो। हाँ, तो इसका नाम सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सार्कोलेमा इज व्हाट? ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? मसल फाइबर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। अब देखो यहां पर और कुछ खेल बाकी है। ठीक है, अब ये यहां पर तो लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्या है बताओ? यहां पर मसल फाइबर है, तो मसल सेल, उसमें से एक हमने यहां पर क्या करा? जूम कर दिया, है ना। अब एक मान लो ये सेल को हमने यहां पर फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेल है बेटा? मसल सेल। कौन सा बताओ? जिसका नाम क्या है? मसल फाइबर। क्या नाम है इसका बताओ? मसल फाइबर। एक सेल को हमने अलग से ड्रॉ किया। अब देखो मसल फाइबर के ऊपर क्या रहता है? ऐसा बैंड रहता है। कल बताया था ना मैंने आपको, हाँ, इसके पहले का लेक्चर में बताया था ना कि क्या रहता है? डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, स्ट्रैशन। क्या रहता है? स्ट्रैशन। इसलिए स्केलेटल मसल को क्या बोला था? स्ट्रैटेड मसल। क्या बोला था? स्ट्रैटेड मसल, क्योंकि ये क्या दिख रहा है? स्ट्रैशन दिख रहा है। तो और यहां पर ऐसे भी बहुत सारा क्या दिखेगा बताओ? स्ट्रैशन दिखेगा। तो ये कौन सा बैंड ड्रॉ कर रहा हूं मैं बताओ? बोलो बच्चों, डार्क बैंड। और एक क्वेश्चन बता दो आप कि डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन? बोलो रे बच्चों, किसी को पता है क्या? तो मैंने यहां पर क्या ड्रॉ किया? एक मसल फाइबर। क्या ड्रॉ किया? मसल फाइबर मीन मसल सेल। ठीक है, तो इसका ऊपर का ये जो कवरिंग है, ये कौन सा कवरिंग है? एंडोमायोसिन। और एंडोमायोसिन के नीचे कौन है? सार्कोलेमा मीन ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? मसल फाइबर। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये जो बैंड दिख रहा है, ये बैंड का नाम क्या है बताओ? डार्क बैंड। क्या नाम है बताओ? डार्क बैंड। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखा रहा है, क्योंकि डार्क बैंड लाइट बैंड को हमको डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया कौन सा बताओ? लाइट बैंड। ठीक है, तो मसल फाइबर और मसल सेल में क्या रहेगा? अल्टरनेटली क्या रहेगा? डार्क बैंड लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। बात समझा? तो ये डार्क बैंड में एक खास प्रोटीन रहता है। ठीक है, ये डार्क बैंड का और एक नाम है, इसका नाम है ए बैंड। क्या नाम है बताओ बच्चों? ए बैंड। बात समझा या नहीं समझा? हाँ। और लाइट बैंड का और एक नाम है, जैसे कि इसका नाम ए बैंड, इसका नाम क्या होगा? आई बैंड। राइट, आई बैंड। बात समझा? बैंड ऐसे प्रोनाउंस किया क्या मैंने? हाँ, चलो मैं बंगाली हूं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही रहता है। हाँ, डोंट वरी। तो तुम क्या बोलोगे? बैंड। हाँ, मुझे ऐसा भी प्रोनाउंस करना आता है। ठीक है, तो ये क्या है? डार्क बैंड। और ये क्या है? डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ए बैंड। आप सेटिस्फाइड हो ना? हाँ, ठीक है। आप बताओ ये क्या है? लाइट बैंड। लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड। राइट, अब देखो डार्क बैंड का ये तो मैंने एब्रीविएशन बताया ना, अब मतलब क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा। अब बताओ डार्क बैंड का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? एन आइसोटोपिक बैंड। क्या बोलो, क्या नाम है? बोलो रे बच्चों, एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? तो इसका नाम क्या होगा? तुम खुद से बताओ। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड व्हाट? आइसोटोपिक बैंड, है ना? इसका नाम आइसोट्रोपिक व्हाट? बैंड, है ना? कितना सिंपल है। अब बताओ ये जो डार्क बैंड है इसमें एक स्पेशलाइज प्रोटीन रहता है, इसलिए डार्क होता है। इसका ये जो स्पेशलाइज प्रोटीन है इसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है बच्चों? बोलो रे बच्चों, क्या नाम है? तो मायोसिन वहां पर ज्यादा डिपोजिट हुआ, इसलिए क्या है? ये क्या हुआ बताओ? डार्क हो गया। ठीक है, और मायोसिन जो है प्रोटीन, ये क्या करता है? मसल का 55% क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है वेट। मसल पूरा बॉडी का जो मसल है इसका कुछ वेट होगा ना, तो ये इसका पूरा बॉडी का जो मसल है, मसल का 55% वेट कंट्रीब्यूट कौन करता है बताओ?
मायोसिन, ठीक है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा बताओ? 55% ऑफ वेट ऑफ मसल। समझ में आया ना? तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन रहता है? मायोसिन। और वो डार्क दिख रहा है ना, समझ रहे? अब दूसरा बात यहां पर आ गया, कौन सा? ये जो लाइट बैंड मीन आई बैंड मीन आइसोटॉपिक बैंड, इसका यहां पर क्या रहता है? और एक प्रोटीन, खास प्रोटीन, इसका नाम होता है एक्टिन। क्या नाम होता है बच्चों? बोलो बोलो बोलो, एक्टिन। तो ये याद रखोगे आप? हाँ, तो बताओ तो डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या है? ए बैंड। और ए बैंड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एन आइसोटोपिक बैंड। और लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या है? आई बैंड। आई बैंड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? और यहां पर कौन सा प्रोटीन रहता है? एक्टिन। डार्क बैंड में कौन सा प्रोटीन रहता है? टोटल वेट, मसल का टोटल वेट में से कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 55%। और दूसरा बात, ये जो डार्क बैंड है, इसको डार्क बैंड में कौन सा प्रोटीन रहता है बताओ? मायोसिन, ठीक है। तो इसलिए ये डार्क दिख रहा है ना, तो इसको बोलते थिक फिलामेंट। क्या बोलते बच्चों? THI, थिक व्हाट? फिलामेंट। बोलो बच्चों, क्या बोलते इसको? थिक फिलामेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मायोसिन। कौन? मायोसिन ज्यादा रहता है ना, तो इसको क्या बोला? थिक फिलामेंट। तो अल्टरनेटली एक्टिन रहता है, तो यहां पर क्या दिखेगा बच्चों? थिन फिलामेंट। क्या दिखेगा? बोलो बोलो बोलो, थिन फिलामेंट। क्या है बताओ बच्चों? थिन फिलामेंट। ये समझ में आया या नहीं आया? अब देखो दूसरा खेल क्या है? मसल, मेजर पोर्शन ऑफ मसल इज मेड अप ऑफ वाटर। किससे बनता है बच्चों? मेजर, बोलो प्रोनाउंस तो करो। मेजर पोर्शन ऑफ मसल इज कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर, ठीक है। तो ये मसल है, ठीक, ये हो गया मसल, MUSCLE। तो मसल इज 75% इज, मसल में क्या रहता है? वाटर, H2O। मसल का 75% कौन कंट्रीब्यूट करता है? ये कौन है? मसल है ना, हाँ, ये मसल है। तो इसका 75% क्या रहता है? वाटर। और बाकी 25% है ना, 25% इज सॉलिड। क्या है बताओ बच्चों? सॉलिड। बोलो, ये MCQ आपसे क्रैक हुआ या नहीं हुआ? कोई भी मसल हो, उसका 75% क्या रहेगा? ओ माय गॉड, बैड लक। पॉज द वीडियो। ठीक है, चलो बैक। अब मैंने क्या बताया बच्चों? कि मेजर परसेंट ऑफ मसल इज कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर। कितना परसेंट? 75%। और बाकी 20% क्या रहता है? तो ये क्या है? लिक्विड। अरे वाटर लिक्विड है ना। ये बताओ बच्चों, मोस्ट एबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज वाटर। पता है ना, सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला केमिकल कौन है? वाटर। तो मसल का मेजर पोर्शन कौन ऑक्युपाई करा? वाटर। और 20%, 25% क्या है? सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड में दो टाइप का मतलब क्या रहता है बताओ? मटेरियल रहता है। एक रहता है आयंस। क्या रहता है बताओ? IONS। और आयंस हमेशा क्या रहता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। क्या है बच्चों बताओ? IONS। ये सॉलिड में क्या क्या रहता है बच्चों? ऑर्गेनिक पार्ट रहता है और इनऑर्गेनिक पार्ट रहता है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्गेनिक क्या रहेगा? ऑर्गेनिक व्हाट? प्रोटीन। बोलो बच्चों, यहां पर मसल का मेजर पोर्शन कौन बनाता है? वाटर। कितना परसेंट? और 25% क्या है? सॉलिड। तो वाटर तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, पर इसको तो कर सकते ना। हाँ, अब बताओ सॉलिड में क्या क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक आयंस। और ऑर्गेनिक पार्ट में क्या रहेगा? डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक आयंस में कौन सा आयन रहता है? मैंने बताया था एक बार, मोस्ट एबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन मसल इज व्हाट? पोटेशियम। मोस्ट एबंडेंट व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटीन कहाँ है? ये क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस है ना। मोस्ट एबंडेंट आयन प्रेजेंट इन व्हाट? मसल इज व्हाट? पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के अलावा यहां पर क्या मिलता है? सोडियम। क्या मिलता है? सोडियम के अलावा क्या मिलता है? क्लोरीन। क्लोरीन के अलावा क्या मिलता है? कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम बोलोगे या कैल्शियम बोलोगे?
हाँ, दूसरा क्या रहता है, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इतना काफी है ना? हाँ ठीक है। तो क्या क्या रहता है एक बार इनऑर्गेनिक आयंस में बताओ? पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में मसल में कौन रहता है? पोटाशियम। ठीक है। और कौन सा आयंस के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है बताओ? इट इज ब्यूटीफुल कैल्शियम आयन। ठीक है। कैल्शियम आयन अगर नहीं है मसल में तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, रिलैक्स भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कैल्शियम इज द की फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट? मसल। इट इज द मास्टर आयन। क्या है बताओ? मास्टर आयन फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट? मसल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बताओ यहां पर ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है बताओ बच्चों? प्रोटीन्स। क्या है बताओ? प्रोटीन्स हमेशा ऑर्गेनिक रहता है ना? हाँ। अब ये प्रोटीन में क्या क्या है तुमको पता है? एक तो है मायोसिन, बताया था, याद है क्या? मायोसिन याद है या नहीं है? अभी अभी तो बताया मायोसिन। दूसरा क्या है बताओ? अरे वाह, क्या बात है, एक्टिन। तीसरा क्या है बताओ? ट्रोपोमायोसिन। कौन है बताओ? ट्रोपोमायोसिन। और चौथा क्या है बताओ? ट्रोपोनिन। कौन? NIN। ठीक है। तो ये जो चार प्रोटीन है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बताओ? इसके वजह से ही, ये चार प्रोटीन के वजह से ही क्या होता है? मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये चार प्रोटीन को क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यस प्लीज अगेन, दिस फोर प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हिच आर देम? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। राइट। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन भी रहता है यहाँ पर, जैसे कि और प्रोटीन रहता है जैसे कि टिटिन। कौन रहता है बताओ? टिटिन। कितना अजीब नाम है ना? क्या रहता है? टिटिन। ठीक है। उसके बाद और एक रहता है, यहां इधर लिख देता हूं, नेबुलिन। कौन बताओ? नेबुलिन। ठीक है। ये भी कौन है? प्रोटीन है। टिटिन, नेबुलिन। इसके अलावा और कौन है यहां पर छुपा हुआ? एक्टिन है, एक्टिनिन। कौन है बताओ? एक्टिन नहीं है, ये एक्टिनिन। कौन है बच्चों बताओ? NINE, एक्टिनिन। राइट। और कुछ बच गया क्या? देखो तो यहां पर एक्टिन हुआ। अरे बच्चों हाँ ना बोलो। मायोसिन, एक्टिनिन, नेबुलिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन नहीं हुआ क्या? एक हुआ ना रे। उसके बाद डेस्मिन हुआ क्या? डेस्मिन। हाँ। और एक बच गया, एक अच्छा प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? डेस्मिन। क्या नाम बच्चों? डेस्मिन। और एक प्रोटीन मैंने आपको बता दिया था, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है बच्चों? मायोग्लोबिन। ठीक है। बताओ व्हाट इज द MCQ अबाउट मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन को क्या बोला गया था? मसल हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज कॉल्ड व्हाट? मसल हीमोग्लोबिन। राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट? मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है। तो ये कॉपी करो। अब इसका क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा मसल फाइबर और मसल सेल, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, कि इनसाइड माइक्रोस्कोपिकली ये कैसा है। ठीक। तो इतना कॉपी करो, बाद में हम बैक करते हैं। राइट। तो बच्चों यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन बाकी है जो तुमको जरूरी है लेना। अब बताओ यहां पर ये बोन के साथ कौन अटैच है? स्केलेटल मसल। ऊपर का स्केलेटल मसल का ऊपर का लेयर एपिमायोसिन। स्केलेटल मसल के अंदर एक बंडल को क्या बोलेंगे? मसल बंडल। और फेसिकल के ऊपर का कवरिंग को बोलेंगे पेरीमायोसियम। और ये फेसिकल के अंदर क्या है? लॉट्स ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। अब देखो मसल सेल के ऊपर का जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका नाम एंडोमायोसिन। और उसके नीचे कौन आएगा? सर्कोलेमा, मीन ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। कौन बताओ? मसल। अब देखो कोई भी ए हटा देता हूं मैं, ये वाला हटा देता हूं। ठीक है। तुमको पता है ना? अब इसके अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा बताओ? मसल के अंदर, मसल सेल के अंदर कोई भी सेल है तो साइटोप्लाज्म रहेगा ना? हाँ। तो मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे कि मसल सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला? सार्कोलेमा। और मसल साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे?
मसल सेल का साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो कोई भी सेल हो उसके अंदर क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या रहेगा बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER कौन है बताओ, ER स्टैंड फॉर व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर मसल सेल के अंदर मीन मसल सेल और व्हाट, मसल फाइबर, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो बच्चों बोलो, सार्कोप्लाज्मिक व्हाट, रेटिकुलम, रेटिकुलम। ये बात समझ में आया या नहीं आया? यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। किसका रिजर्वायर बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिजर्वायर ऑफ व्हाट, कैल्शियम। मैंने यहां पर बताया था ना कि कैल्शियम इज द मास्टर आयन फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम का सोर्स कहां है बताओ, कौन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात समझ में आया? दूसरा, मसल सेल के अंदर क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है या एक से अधिक न्यूक्लियस रहता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है। हाउ मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मसल सेल और मसल फाइबर, 52 व्हाट, thousands न्यूक्लियस प्रेजेंट कैन प्रेजेंट इन व्हाट, वन मसल फाइबर और मसल सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, इसलिए मसल सेल को क्या बोला था, सेंसाइटियम। क्या बोला था बताओ, सेंसाइटियम, सेंसाइटियम या सेंसाइटियम। समझा या नहीं समझा? तो ये भी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम एंटर करते कहां पर बताओ, द मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मसल फाइबर और मसल सेल। तो अब हमको किसके बारे में बात करना है बच्चों, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मसल फाइबर या मसल सेल। ठीक है, तो मैं रैपिडली कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, तुम फटाफट बता दो क्या है ये। व्हाट इज दिस, बोन एंड अटैच व्हाट, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का अंदर ये क्या है, मसल बंडल। ये मसल बंडल को क्या किया मैंने, जूम किया। ठीक है, मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल सेल या मसल फाइबर। तो ये एक मसल फाइबर को अब फिर से क्या किया, जूम किया। ठीक है, ये एक मसल फाइबर। अब इसके ऊपर ये क्या है, डार्क बैंड। फिर ये क्या है, डार्क बैंड। फिर ये क्या है, डार्क बैंड, राइट। फिर से क्या है ये, और बीच बीच में ये क्या है, लाइट बैंड। ये लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, राइट। तो ये इसका इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया। अब देखो ये पार्ट को फर्दर अगर हमने क्या किया, इसको कट किया और यहां पर क्या कर दिया बताओ, जूम। अरे वाह, तुमने तो सीख लिया। ठीक है, जूम कर दिया। हाँ, तो कैसा दिखेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। देखो मैं धीरे धीरे बनाता हूं, आराम से देखो और आराम से सीखो। ठीक है, हाँ ऐसा जिगजैग ही रहता है अंदर। ठीक है, देखो रे बेटा, आराम से देखो, गड़बड़ मत करो बच्चों, गड़बड़ मत करो, ध्यान से देखो। हाँ, ये जो जिगजैग लाइन बनाया मैंने, जिगजैग लाइन को बोलेंगे जेड लाइन। क्या बोलेंगे बताओ, कितना इजी है ना। ये जिगजैग लाइन जो बनाया, ये इसको क्या बोलेंगे, तो जेड लाइन इज फाउंड इन मसल फाइबर। कहां पर बताओ, मसल फाइबर। हाँ, तो इसको हम शॉर्ट में लिखे तो चलेगा ना, तुमको शॉर्ट में प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चलो आए, हाँ मत बोलो उतना बार बार। ए जेड लाइन, जेड एल लिखा तो चलेगा ना, जेड एल। ये क्या है, जेड एल। ये क्या है, जेड एल स्टैंड फॉर जेड लाइन। क्या है, जेड लाइन। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब यहां पर जेड लाइन के साथ और एक मुद्दा है, यहां पर रहेगा एक्टिन प्रोटीन। क्या रहेगा बताओ, कौन सा प्रोटीन रहेगा रे बेटा, एक्टिन प्रोटीन, राइट। मैं सादा सिंपल डायग्राम बनाने में मास्टर हूँ एकदम। ठीक है, हाँ तुमको पता है ना मेरा डायग्राम हमेशा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है, देखो ये कौन सा है बताओ,
एक्टिन प्रोटीन कौन सा है रे बेटा? एक्टिन प्रोटीन। चलो और कुछ एक्टिन प्रोटीन बना लेते, ठीक है। ये जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है, कौन सा प्रोटीन है बताओ? एक्टिन प्रोटीन है ना, गुड। तो इसका नाम भी लिख देते। ये जो जिगजैग लाइन इसका नाम क्या है? जेड लाइन। और जिगजैग लाइन के ऊपर जेड लाइन किसको अटैच करके रखा? एक्टिन। किसको? एक्टिन। तो इसका नाम लिख देते एक्टिन, लिखेंगे ना, इसका नाम लिखेंगे एक्टिन, ठीक। अब देखो मैंने मसल में बताया था और प्रोटीन के बारे में, याद है क्या? कौन सा प्रोटीन एक्टिन के बजाय और कौन सा प्रोटीन बताया था? मायोसिन। कौन बताओ? तो मायोसिन इसका बीच में रहता है, ठीक है। मायोसिन थोड़ा मोटा रहता है ना, तो ये कौन है बताओ? मायोसिन। ये कौन है बताओ? अरे बच्चों बोलो तो। मायोसिन, गुड, दैट इज द स्पिरिट। इट इज व्हाट? मायोसिन। इट इज ऑल्सो मायोसिन, ठीक। तो यहां पर मायोसिन के अंदर लिख देते MYOSIN। तो ये भी क्या है? मायोसिन। ये भी क्या है? ये भी क्या है? मायोसिन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या बात है, यहां पर तो जेड लाइन देख लिया है ना, तो मायोसिन, तो ये जो जोन है यहां से यहां तक, ये जो जोन है यहां से यहां तक, यहां पर कौन सा प्रोटीन दिख रहा है बताओ? एक्टिन प्रोटीन दिख रहा है ना। तो इसको क्या बोलोगे? कौन सा बैंड बोलोगे? मैंने सिखाया था आपको, लाइट बैंड। कौन सा बताओ? तो लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या है? आई बैंड। तो इसका नाम हुआ आई बैंड। क्या नाम हुआ बच्चों? आई बैंड। बैंड मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बैंड बोलो, ठीक है। हाँ, तो आई बैंड। आई बैंड को और क्या बोला था? आइसोटोपिक बैंड, ठीक है। अब बताओ कौन सा पोर्शन में ए बैंड बोलेंगे? कौन सा पोर्शन को ए बैंड बोलेंगे? देखो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, तुमको कभी भी एमसीक्यू यहां से मतलब गड़बड़ होता ही नहीं, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहां पर कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है, देखो ये जो जोन है पूरा कौन है बताओ? ये मायोसिन प्रोटीन है ना, तो इसको कौन सा बैंड बोलोगे? ए बैंड। क्या बोलोगे बच्चों? ए बैंड। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। मैं बंगाली हूं ना तो ऐसा ही बोलूंगा, ठीक है। अब ए बैंड का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? एन आइसोटोपिक बैंड, ठीक है। अब देखो आए बच्चों सुनो, और कुछ एमसीक्यू है, यहां से हर बार एमसीक्यू पूछता है। आई बैंड कौन है? जहां पर एक्टिन प्रोटीन है। ये भी ए कौन सा बैंड है फिर बताओ? ए कौन सा बैंड है? आई बैंड। ये अंदर कौन सा बैंड है? ये भी कौन सा बैंड है? तो ये कौन सा बैंड है? ये भी कौन सा बैंड है? ऐसा ऑल्टरनेटली रहेगा। तो आई बैंड, ए बैंड, मतलब डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसा था ना। तो डार्क बैंड कौन था? ए बैंड। लाइट बैंड कौन था? इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड। हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब कुछ जगह ऐसा देखो, ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो कुछ जगह ऐसा है, कौन बात कर रहा है? बातें मत करो। कुछ जगह ऐसा है देखो जहां पर क्या हुआ, एक्टिन प्रोटीन ओवरलैप नहीं किया। यहां पर एक्टिन प्रोटीन ओवरलैप किया क्या? मायोसिन को। अब बच्चों ये जगह पे एक्टिन प्रोटीन, ये वाला एक्टिन प्रोटीन है ना, तो एक्टिन प्रोटीन ए जोन को क्या किया? ओवरलैप किया क्या? नहीं किया। तो ये जो जोन को ओवरलैप नहीं किया, ये जूम को हटा देते तो समझ गया ना। तो ये जोन को बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे बच्चों? एच ZONE। एच जोन में फिर कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको? मायोसिन। खाली कौन सा प्रोटीन? मायोसिन, ठीक है। और ए बैंड में क्या मिलेगा? मायोसिन तो मिलेगा और कुछ ओवरलैप पोर्शन मिलेगा एक्टिन का। समझा या नहीं समझा बताओ? एमसीक्यूज पूछता है तो कोई मतलब क्रैक करके तो आएगा ना हर जन। गुड। अब देखो यहां पर और एक बात, तो ये भी कौन सा बैंड है बेटा? कौन सा जोन है बताओ? ये कौन सा जोन है बताओ? एच जोन, ठीक है। इसलिए मैंने एच सेपरेट बना दिया। हाँ एच जोन। अब एच जोन के बीच में एक लाइन रहता है, ऐसा 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 ऐसा, एकदम बीच में सेंटर में ऐसा एक लाइन रहता है जिसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते बताओ? एम लाइन। तो यहां पर एच जोन है ना, तो एच जोन के बीच में ये कौन है? कौन सा लाइन बच्चों बताओ? इसका नाम है एम लाइन। कौन लाइन बताओ? एम लाइन, ठीक है। तो ये सारा चीजें कहां पर रहता बताओ? मसल फाइबर है, मसल सेल के अंदर रहता है। अब देखो कुछ और प्रोटीन बताया था, याद है क्या? हाँ तो बताया था एक्टिनिन। क्या बताया था?
एक्टिनिन। तो ये किसके अंदर है? मसल सेल के अंदर है ना। ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया किसके अंदर है? मसल सेल। तो अभी देखो एक्टिनिन का फंक्शन क्या है? अटैच एक्टिन फिलामेंट विथ जेड लाइन। क्या बताया मैंने? अटैच एक्टिन फिलामेंट विथ जेड लाइन। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है ना, और ये कौन है? जिगजैग लाइन कौन है? जेड लाइन है। तो ये एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन के साथ अटैच कौन किया बताओ? एक्टिनिन। कौन बताओ? तो ये जगह पे कौन सा प्रोटीन रहेगा? एक्टिनिन। कौन बताओ? ये कौन सा प्रोटीन है बच्चों? एक्टिनिन। तो यहां पर लिख दे NIN, एक्टिनिन। बात समझा या नहीं समझा? तो क्या बोला? एक्टिनिन अटैच जेड लाइन विथ एक्टिन, राइट, वेरी गुड। अब एक और है टिटिन। क्या बताया था मैंने? टिटिन। टिटिन क्या करता है? कनेक्ट एम लाइन एंड जेड लाइन। क्या करता है बताओ? कनेक्ट एम लाइन एंड जेड लाइन। देखो ये एम लाइन है ना, ये भी क्या है? एम लाइन है, और ये कौन है? जेड लाइन है। तो ये एम लाइन और जेड लाइन को कनेक्ट कौन करेगा? बोलो बोलो बोलो। टिटिन। इट इज ए लार्ज प्रोटीन। टिटिन एक्चुअली इज ए लार्ज प्रोटीन। समझ में आया क्या? तो ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, यहां पर दिखता नहीं माइक्रोस्कोपिक में, तो ये इसका नाम कौन है? टिटिन। कौन है बताओ? टिटिन। तो टिटिन का फंक्शन क्या है? कनेक्ट एम लाइन विथ जेड लाइन। और एक पॉइंट तुमको यहां पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, एक है डेस्मीन। क्या है बताओ? डेस्मीन याद है क्या? मैंने बताया था। तो डेस्मीन क्या करता है? बाइंड जेड लाइन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन बताओ? जेड लाइन को, ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन को किसके साथ बाइंड करता है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर देता है। कौन बताओ? डेस्मीन। कौन बताओ? डेस्मीन। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरा सेल के अंदर रिजिड होना चाहिए ना, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खुला रहेगा, अटैच नहीं रहेगा, तो इधर उधर फैल जाएगा ना, तो इसलिए ना फैल जाए ये काम कौन कर देता है? डेस्मीन। तो डेस्मीन किसके साथ किसको अटैच करता है? जेड लाइन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कॉपी करो। नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं कौन सा बताओ? द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, राइट।